परंपरा का उल्लास, मौसमी बीमारियों का विनाश और आसुरी शक्ति का पुतला दहन, यह मान्यता है नारबौत पर्व की। लेकिन बालाघाट में समय के साथ इस पारंपरिक पर्व में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिल रहा है। अब यह पर्व केवल उल्लास और प्रतीकात्मक पुतला दहन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकार की उन नीतियों की आलोचना और योजनाओं पर कटाक्ष करने पर भी केंद्रित हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखाई देते हैं या फिर हैरान होने लग जाते हैं। इस बार नारबौत पर्व की थीम सरकार की उस नीति की आलोचना से जुड़ गई जिससे लोग हाल फिलहाल बेहद परेशान हैं, और यह परेशानी है नए स्मार्ट मीटर की, तेज गति से बढ़ते रीडिंग की और मनमाने बिजली बिल की। बता दें कि नारबौत का यह पारंपरिक पर्व हर साल पोला पाटन पर्व के दूसरे दिन मनाया जाता है। बालाघाट शहर में इस पर्व की झलक उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में हर साल देखने मिलती है, जहां मस्ती में सराबोर होकर युवाओं की टोली नारबौत के प्रतीकात्मक पुतले को लेकर सड़कों पर निकलती है और गली मोहल्ले के घरों में पहुंचकर बोजारा मांगने के बाद पुतले का दहन कर देती है। यह परंपरा कई वर्षों से चल रही है, लेकिन समय के साथ इस परंपरा में बदलाव देखने मिल रहा है। पहले इस पर्व के दिन प्राचीन मान्यता अनुसार घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट और अन्य वो चीज़ें जो बारिश में बीमारी का कारण बनती है, उसे घर से बाहर निकालने की परंपरा का निर्वहन किया जाता था। साथ में मिट्टी से बने नारबौत या लकड़ी से बने नारबौत पुतले का विसर्जन या फिर दहन किया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं या फिर बनाई गई नीतियों से होने वाली परेशानी का जिक्र किया जाता है, जैसा कि इस बार नारबौत के इस पुतले के पीछे देखने मिल रहा है, जिसमें लिखा है नए मीटर की सज़ा और 1250 का मज़ा। कहने का मतलब ये है कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे नए मीटर से लोग परेशान हैं और महिलाएं लाडली बहना की 1250 की राशि पाकर मज़े ले रही है। नारबौत पर्व से ठीक एक दिन पहले जिले भर में पोला पाटन पर्व मनाया गया। यह पर्व किसानों और खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। इस दिन किसान बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर गांव के आखिर में पहुंचकर दौड़ लगाते हैं और कुछ गांवों में तोरण तोड़ने की स्पर्धा भी कराई जाती है। सोमवार की शाम 4 बजे शहर से सटे गांव नैत्रा, बगदरा और अन्य गांवों में भी यह लोक पर्व धूमधाम से मनाया गया। परंपरा अनुसार किसान अपने बैलों का श्रृंगार कर उन्हें आखिर मैदान लेकर पहुँचे। तोरण द्वार सजाया गया और बैलों को दौड़ाकर तोरण तोड़ने की परंपरा भी निभाई गई। मान्यता है कि भादो अमावस पर खेतों में लगी फसलों में अन्न तैयार होने लगता है, यानी कि पौधों में दूध भरना शुरू हो जाता है। इसमें किसानों और बैलों की जी तोड़ मेहनत होती है। इसीलिए हर साल यह पर्व खेती किसानी का काम पूरा होने के बाद भादो महीने की अमावस के दिन मनाया जाता है। इस दिन किसान न केवल बैलों की पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें नहला धुलाकर मालिश भी करते हैं और सेवा भी। साथ में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर बैलों को खिलाए जाते हैं। नगरपालिका बालाघाट में स्थापना शाखा के स्थायी कर्मचारी यशवंत राणा के साथ गाली गलौज और अपमानित किए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में जहां घटना वाले दिन नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो वही अब इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया जब सोमवार को कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने काम बंद हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के चलते कार्य प्रभावित होता देख नगरपालिका अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों को कार्रवाई के प्रति आश्वस्त किया। इसके बाद ही मामला शांत हुआ और हड़ताल स्थगित करने के तुरंत बाद सभापति वंदना बारमाटे और उनके पति स्वराज बारमाटे के विरुद्ध शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। दोनों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन सीमो सर अध्यक्ष जी की बात हुई है टीआई सर से, तो जो वंदना बारमाटे जी वाला जो मैटर है उसकी पहले जांच होगी, उसके बाद एफआईआर होगी और स्वराज बारमाटे जी के ऊपर अभी आधा घंटे के अंदर एफआईआर होगी।
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सभी वार्डों में टेंट और डेकोरेशन लगाया गया था। इस कार्य के लिए अरहंत फर्म के माध्यम से सभापति वंदना बारमाटे के पति स्वराज बारमाटे ने कार्य किया था, लेकिन उनके द्वारा जब नगरपालिका में भुगतान के लिए बिल लगाया गया तो उसमें 19 लाख का कार्य होना बताया गया। इसे लेकर स्थायी कर्मचारी यशवंत राणा ने मामले की जांच कराई तो यह कार्य महज 3 लाख रुपए तक होना पाया गया। इसी को लेकर सभापति और स्थायी कर्मचारी के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में गाली गलौज और अपमानित करने तक जा पहुंचा, जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, किंतु कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर सोमवार के दिन सभी कर्मचारी काम बंद हड़ताल करने बाध्य हो गए, जिसके बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। फाइल का काम था, उसके लिए मैंने राणा जी को अपने चैम्बर पे बुलाया था। वो मेरे किसी काम से आए थे और वो अपने काम को मतलब मुझसे बात करके वो वापस जा रहे थे। उसके बाद उन्हें वापस बुलाया गया और फिर उनकी कुछ हॉट टॉक हुई, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस विषय को लेके हो रही। मैं अकेली नहीं थी उस समय, और भी सभापति थे मेरे कक्ष में, तो वो किसी पुराने विषय को लेके हो रही थी। और फिर उसके बाद जब उनकी हॉट टॉक बढ़ी तो फिर मैंने ही राणा जी को कहा कि आप चैम्बर से चले जाइए, हम आपस में बात करेंगे, पहले हम समझ लें क्या विषय है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बोलें। ये तो देखिए, कोई कितना भी बिल लगा रहा है, ये कोई विषय नहीं है। कोई भी बिल तभी यहाँ से पास होता है, पैसे तभी मिलते हैं जब उसकी पूरी जांच की जाती है। सीएमओ साहब उसकी पूरी बारीकी से छानबीन करते हैं। अब वो तो लगाने वाला व्यक्ति बिल लगा देगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। उनका भी रहा होगा कोई ऐसा मामला तो, लेकिन कोई भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया गया है और उसकी जब तक बारीकी से छानबीन नहीं होती, ऐसा कोई भी पैसा हम काम करने वाले को नहीं देते।